सत्ताधारी पक्ष से जुड़े हुए लोग जो है खुलेआम जो है बेटियों के साथ बलात्कारों में लिप्त हैं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत मोटी खाल के लोग हैं, क्योंकि अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कितने जो है आपके हेल्पलाइन नंबर पे जो है कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है ना। अगर निस्तारण नहीं होगा तो ऐसे हेल्पलाइन नंबरों का, ऐसे जो है पोर्टलों का पब्लिक को क्या फायदा। लोग अगर इस तरीके से ठगे जाएंगे तो इसका मतलब है कि उनको भगवान भरोसे छोड़ा गया है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज उत्तराखंड की बेटियां घर से निकलने में हिचकिचा रही हैं, डर रही हैं, क्योंकि उनको ये डर सताता है कि अगले चौराहे पे ना जाने उनके साथ किस प्रकार का अपराध हो जाए। बेटियों को अगर सुरक्षा ये सरकार नहीं दे पा रही है तो आप बताइए ना, बेटियों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। हमारी मंशा यही थी कि जो है बेटियां जो है पहले मोर्चे पर आकर के जो देश की राजनीति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और जय देव भूमि जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड में बढ़ते क्राइम रेट्स के ऊपर, महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के ऊपर और कांग्रेस की क्या कुछ ठोस योजनाएं हैं, क्या कुछ बदलाव हैं, क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं, इसके ऊपर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। उत्तराखंड में 2024 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 24,000 से भी ज़्यादा ऑनलाइन ठगी क्राइम रेट्स सामने आए हैं। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। एक और तो मोदी जी जब देश की सत्ता में आ रहे थे, उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि डिजिटल इंडिया के मामले में विशेष तौर से काम होगा और डिजिटल भारत का एक सपना देश के युवाओं को दिखाया गया। और आप देखिए कि आज सबसे ज़्यादा डिजिटल ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। लोग मेहनत मजदूरी करके, अपना खून पसीना बहा करके किसी तरीके से पूंजी जोड़ते हैं और साइबर ठग जो है उस मेहनत की कमाई को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ठग रहे हैं, इससे लोगों को जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आंकड़े बता रहे हैं कि एक साल 2024 के जो आंकड़े सामने आए हैं, 24,000 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए हैं और उनमें से कार्रवाई जो हुई है वो मात्र जो है 100 से कम गिरफ्तारियां हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन का एक्शन है साइबर ठगी के मामले में, वो बहुत ही मंथर गति से चल रहा है और लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल रहा है। 150 करोड़ की ठगी का मामला है और 30% की रिकवरी हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि साइबर ठगों की पौ बाहर है और जो साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए राज्य के लोगों के लिए वो उनको मिल नहीं रही है। इसका मतलब है कि साइबर ठगी को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। सरकार की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। लोगों का अगर एक पैसा भी साइबर ठग अगर ठगी करके ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, आप बताएं। लोगों के धन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लोग अगर इस तरीके से ठगे जाएंगे तो इसका मतलब है कि उनको भगवान भरोसे छोड़ा गया है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, फिर साइबर सुरक्षा किसके भरोसे है। यह तो सरकार कहती कि उसके बस के या उसके बूते की बात नहीं है। लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। फिर किस चीज की सरकार है, कैसे जो है उनके पैसे की सुरक्षा होगी, उनकी गाड़ी कमाई की सुरक्षा होगी। और ये जो साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं ये ज़्यादातर हमारे जो भोले भाले लोग हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी है जो किसी तरीके से जो है अपनी मेहनत करके पढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। दूसरा जो है उनकी जो कमाई है, थोड़ी बहुती जो उन्होंने जुटाई है, वो साइबर ठगों की ठगी का शिकार हो रही है। तो इससे तो निश्चित तौर पर जो है उनका भविष्य भी जो है दांव पे लग रहा है। तो सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, साइबर ठगों से अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये निश्चित तौर पर सरकारी उदासीनता के कारण हो रहा है। सर, सबसे ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन टारगेट हो रही हैं। फेक प्रोफाइल्स, ऑनलाइन फोटो मॉर्फिंग और ब्लैकमेलिंग के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, महिला सुरक्षा के मामले में तो हम बहुत पिछले पायदान पे खड़े हैं।
एनसीआरबी का डाटा आप उठा करके देख लीजिए। एनसीआरबी कोई कांग्रेस की संस्था तो है नहीं, भारत सरकार की संस्था है, क्राइम पे आंकड़े जारी करती है। 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में हम आज पहले नंबर पे खड़े हुए हैं। आज उत्तराखंड की बेटियां घर से निकलने में हिचकिचा रही हैं, डर रही हैं, क्योंकि उनको ये डर सताता है कि अगले चौराहे पे ना जाने उनके साथ किस प्रकार का अपराध हो जाए, और साइबर ठगी भी उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा हो रही है। तो महिला अपराधों को रोकने में ये सरकार बिल्कुल फिसड्डी है। इस जो है मुद्दे को लेकर के हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कई बार चेता चुके हैं, जगा चुके हैं, डीजीपी से भी मिल चुके हैं, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं, लेकिन तंत्र की कान पे जू नहीं रेंग रहा है। बेटियों को अगर सुरक्षा ये सरकार नहीं दे पा रही है, तो आप बताइए ना, बेटियों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? हमारी महिलाएं बहुत भोली भाली हैं, हमारी महिलाएं अपराध के बारे में कोई ABCD भी नहीं जानती हैं, और वो अगर अपराध का शिकार हो रही हैं, वो साइबर ठगी का शिकार हो रही हैं, वो बलात्कार का शिकार हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकती हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है, और विपक्ष लगातार सड़क पे उतर के इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है। सदन के अंदर हम इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई गंभीरता महिला सुरक्षा पे नज़र नहीं आई है। अगर आप अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, अपनी मातृशक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इससे ज़्यादा नाकारापन और इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता है। अब बेटियां जो है अपनी सुरक्षा को लेकर के अगर उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अगर चिंतित हैं, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, और ये न बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है, न महिलाओं की प्रगति के लिए चिंतित है। ये केवल जो है अपने एजेंडे पे काम करती है, और आप समझ सकते हैं कि भाजपा का एजेंडा क्या है। वो वोट बैंक की राजनीति करती है, उसको जो है बेटियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। सर, कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। कांग्रेस के दौर में क्या कुछ कदम महिलाओं के लिए उठाए गए, या फिर भविष्य में हमें अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस देश के अंदर आप अगर कानूनों की पड़ताल करेंगे, अगर आप जो है एक्टों की पड़ताल करेंगे, तो कांग्रेस की सरकार में ही बने। चाहे निर्भया के बाद आपने देखा कि कड़ा कानून इस देश के अंदर लाया गया, वो कांग्रेस की सरकार ही लेकर के आई थी। जो है साइबर सुरक्षा के अपराधों की जो कानूनों की आप पड़ताल करें, बेटियों के लिए जितने भी जो है सशक्त कदम जो है कांग्रेस की सरकार में उठाए गए थे, भाजपा की सरकार में वो सब जो है धीमे पड़े हैं। आज बेटियां उत्तराखंड की ही नहीं, देश की आप किसी भी राज्य में ले लें, वो जो है लगातार जो है एक कुंठित भावना से ग्रसित हो रही है, क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, उनको उज्जवल भविष्य की राह नहीं दिखाई दे रही है। तो भाजपा की सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कहीं भी गंभीर नहीं है, और अगर कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर आती है, जनता कांग्रेस पे विश्वास व्यक्त करती है, तो निश्चित तौर पर जो है देश की बेटियों को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपको प्रियंका गांधी जी का कैंपेन याद होगा, यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने जारी किया था कि जो है बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए पूरा जो है कैंपेन लॉन्च किया गया था। आपने उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक प्रतिज्ञा भी ली थी, और निश्चित तौर पर जब भी हमारी सरकार इस देश के अंदर जो है, चाहे वो केंद्र में आएगी या जिस भी राज्य में आएगी, तो निश्चित तौर पर हम जो है बेटियों को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित तौर पर आज बेटियां पढ़ भी रही हैं, आगे बढ़ भी रही हैं, वो पायलट बन करके जो है हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, जो है रेल जो है चला रही हैं, सीमा पर जो है देश की सुरक्षा कर रही हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन करके देश का प्रशासन संभाल ली हैं, पुलिस में जा करके जो है बड़े बड़े अपराधों को जो है सुलझा रही हैं। तो बेटियां किसी से पीछे नहीं हैं। तो बेटी जो है हमारे देश का भविष्य है, और निश्चित तौर पर अगर हम बेटियों के लिए अगर चिंतित नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ये सरकार की उदासीनता है, और निश्चित तौर पर सरकार कोई भी हो उसको जो है बेटियों को बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। और कांग्रेस हमेशा जो है मातृ शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करती रही है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने देश को सबसे मजबूत जो है महिला प्रधानमंत्री देने का काम किया,
देश की पहली जो है महिला गवर्नर देने का काम किया, देश की पहली महिला राष्ट्रपति देने का काम किया, देश की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया, देश की जो है तमाम प्रशासनिक क्षेत्रों में आप देख लीजिए जो महिला अधिकारियों ने जो है इतिहास रचे हैं वो कांग्रेस की सरकारों में रचे हैं। तो कांग्रेस तो महिला सशक्तिकरण की हमेशा पक्षधर रही है। अपनी पार्टी की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है महिला को कांग्रेस ने ही सबसे पहले बनाने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति को लेकर के हमेशा से गंभीर रही है और निश्चित तौर पर देश की जनता भी ये बात जानती है कि मातृशक्ति कांग्रेस की सरकारों में आगे बढ़ी और भविष्य में भी मातृशक्ति को उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस अगर देश की सत्ता में आएगी तो मातृशक्ति के लिए काम करेगी। और हम भाजपा सरकार से भी हमेशा जो है आग्रह करते रहे हैं, उसको जो है सदन के अंदर सड़क पर जो है चेताते रहे हैं कि मातृशक्ति के लिए उसको काम करना चाहिए। सर, अभी हम देख सकते हैं कि हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने कई स्थानों में जीत हासिल की है। क्या 2027 में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम विधानसभा चुनाव में गए तो कितनी जो है बेटियों को, महिलाओं को जो है विधानसभा के टिकट दिए। हमारी मंशा यही थी कि जो है बेटियां जो है पहले मोर्चे पर आकर के जो देश की राजनीति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और 2027 में उत्तराखंड में भी निश्चित तौर पर हम जो है मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। जहाँ जहाँ जो है हमारी बहनें मजबूत होंगी, जहाँ जहाँ जो है महिलाएं मजबूत होगी, उन सीटों पर निश्चित तौर पर उनको जो है भागीदारी का अवसर देंगे। और बहुत सी जो है महिला नेत्रियां कांग्रेस पार्टी में हैं जो लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने का काम कर रही हैं, बेटियों के हक की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ रही हैं और निश्चित तौर पर 2027 में वो आगे बढ़ेंगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर, महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अंकिता भंडारी वाला केस भी सामने आता है, वो क्यों ठंडा पड़ गया? आप क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, अंकिता भंडारी प्रकरण बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण रहा है। एक बेटी जो अपने परिवार को मजबूती देने के लिए घर से बाहर इस उम्मीद से निकलती है कि वो अपने माता पिता का सहारा बनेगी, साहस करके जो है एक नौकरी शुरू करती है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरीके से उसकी हत्या होती है, उसने मृत्यु पूर्व जो अब चैट में कहा कि जो है कोई वीआईपी आने वाला है, उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने का उस पर दबाव है, उसने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वो उत्तराखंड की जो है ऐसी बेटी बनी है जो उसने जो है उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा का काम किया है कि स्वाभिमान से उत्तराखंड की बेटियां समझौता नहीं कर सकती है, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो संघर्ष करने से भी नहीं हिचकती हैं। और जिस तरीके से जो है अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की मातृशक्ति ने सड़क पर उतर के आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने जो है सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में मुझे याद है लगातार 15 दिन तक हमने गिरफ्तारियां दी सड़क पर उतर करके। सरकार को जो है हमने जो है किसी हद तक मजबूर करने का काम किया, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत मोटी खाल के लोग हैं, क्योंकि अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। अभी अंकिता भंडारी को जो न्याय मिला है वो अधूरा न्याय है, क्योंकि जो दोषी हैं उनको जब तक फांसी के फंदे पर लटकता हुआ प्रदेश की जनता नहीं देख लेती है तब तक जो है किसी के कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। और जो तथाकथित वीआईपी है अभी वो पर्दे के पीछे है, उसको जो है जनता के सामने आना है, उसका चेहरा बेनकाब होना है। और निश्चित तौर पर जब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी, निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी के जो असली दोषी हैं वो बचेंगे नहीं। मैं जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जनता को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर जो है हम उस वीआईपी को भी खोजने का काम करेंगे और दोषियों को अगर उचित दंड नहीं मिलता है तो वो जो है उचित दंड भी प्राप्त करेंगे। ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारा संकल्प दृढ़ है। सर, बीजेपी ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि साइबर हेल्पलाइन नंबर, एंटी फ्रॉड पोर्टल्स भी खोले हैं, लेकिन जनता को माना गया कि जानकारी ही नहीं है इन सब मामलों के बारे में।
नहीं, देखिए ऐसा ना, सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उन्होंने जो है पब्लिक के लिए ये हेल्पलाइन जारी कर दी, वो हेल्पलाइन जारी कर दी, ये पोर्टल पब्लिक की सुविधा के लिए जारी कर दिया। आप उन पोर्टलों की पड़ताल तो कीजिए ना, कितने उसमें मामले दर्ज हो रहे हैं, कितने लोग जो है उसमें अपनी पीड़ा और व्यथा रख रहे हैं, कितने जो है आपके हेल्पलाइन नंबर पे जो है कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है ना। अगर निस्तारण नहीं होगा तो ऐसे हेल्पलाइन नंबरों का, ऐसे जो है पोर्टलों का पब्लिक को क्या फायदा, आप बताएं ना। महिला अपराधों पे मैंने अभी आपको आंकड़े बताए हैं, एनसीआरबी का डाटा है, हम हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में नंबर 1 पे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण का अभी जिक्र हुआ है। आइस बेटी की में आपने देखा है कि एक 13 साल की मासूम बेटी के साथ जो है 5 दरिंदों ने बलात्कार करने का काम किया। हरिद्वार में आपने देखा कि एक जो है 13 साल की जो है मासूम बेटी का मर्डर हो जाता है, बलात्कार उसका हो जाता है। उधम सिंह नगर में आपने देखा कि एक जो है नर्स की जो है बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है। आपने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में देखा कि मासूम बेटी के साथ बलात्कार होता है, भाजपा की मंडल अध्यक्ष उसमें सम्मिलित होते हैं। जो हल्द्वानी में आपने देखा कि जो है दुग्ध संघ का अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का, वही जो है महिला सहकर्मी के साथ वर्षों तक जो है बलात्कार करता है। तो ये सारे मामले जो हैं प्रदेश को शर्मसार करते हैं। सत्ताधारी पक्ष से जुड़े हुए लोग जो है खुलेआम जो है बेटियों के साथ बलात्कारों में लिप्त हैं। और आप देख लीजिए न्याय की स्थिति क्या है, उनको बचाने के लिए जो है पूरा जोर लगा दिया जाता है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इससे देवभूमि की जो छवि है वो भी कलंकित हो रही है। पूरे देश में जो है उत्तराखंड की एक अलग ही छवि बन रही है। भाई इस प्रदेश को जो है लोग देवभूमि के रूप में जानते हैं, शांति के रूप में जानते हैं। आज क्यों यहाँ पर अपराधों की बाढ़ है, इसका भी जवाब सरकार को, जनता को देना चाहिए। आज जो है अगर बेटियों के मन में सुरक्षा को लेकर के शंका है, आज जो है लोग उत्तराखंड को एक अपराध भूमि के रूप में देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के प्रशासन के लिए भी, उत्तराखंड की सरकार के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। और राज्य की छवि कैसे सुधरे, अपराधों पर कैसे अंकुश लगे, कैसे बेटियों के अंदर एक स्वाभिमान की भावना जागे और वो अपने को सुरक्षित महसूस करे, इस दिशा में सरकार को कदम उठानी चाहिए। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। हम सरकार को चेताने का काम कर सकते हैं, जगाने का काम कर सकते हैं। हम जो है लगातार उसको कर रहे हैं। हम सदन में जो है सरकार को कह रहे हैं कि भाई इस पे लगाम लगाइए। केवल बोलने से, सरकार के दावों से अपराध नहीं रुकेंगे। अपराध रुकना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। वो जब तक अपराध रुकता हुआ नहीं दिखाई देगा, बेटियों को न्याय मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, तब तक हम कैसे मान लें कि जो है राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं और अपराधों पे लगाम लग रही है। सर, ऐसा बोला जाता है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ों के जो लोग होते हैं वो बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, तो साइबर ठग उन्हें आसानी से निशाना बना लेते हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनता निश्चित तौर पर देवतुल्य जनता है। और यहाँ की मातृशक्ति तो मैं कहता हूँ किसी जो है देवी से कम नहीं है। वो अपराध के बारे में सोच भी नहीं सकती, ना उनको इस बारे में कोई पता है। और साइबर ठग उनको आसानी से जो है अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, क्योंकि भोली भाली मातृशक्ति है। अपराध के बारे में दूर दूर तक उसको कोई जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो साइबर ठगी का शिकार न हो, इसके लिए सरकार को साइबर तंत्र को मजबूत करना चाहिए। आखिर जो साइबर सुरक्षा पे बजट खर्च किया जा रहा है, उसका रिजल्ट भी तो नजर आना चाहिए ना। अगर हमारी मातृशक्ति साइबर ठगी का आसानी से शिकार हो रही है, हमारे लोग साइबर ठगों का आसानी से शिकार हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और आप देख लीजिए, कदम उठाने तो दूर की बात है, जो मामले दर्ज हो रहे हैं उन पर 100% कार्रवाई होनी चाहिए। 100% कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है कि अगर 10-20% कार्रवाई नहीं हो रही है, उनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ अभी आंकड़े जो आए सामने कि 2024 में ही 24,000 मामले दर्ज हो रहे हैं और मात्र 100 से कम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो इसका मतलब है कि जितना अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए काम होना चाहिए, अपराधियों पर सख्ती होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसका मतलब अपराधियों को वॉक ओवर दिया जा रहा है
कि मतलब खुली छूट है उनको कि आप अपराध कीजिए, जितने लोगों से चाहे आप ठगी कीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। भाई 100 से कम लोगों पे कार्रवाई होना क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि साइबर अपराध को लेकर के प्रदेश का पुलिस प्रशासन और प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है, और साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद है। उनको पता है कि ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है। आपको जितना लोगों को ठगना है उतना ठग लीजिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आंकड़े तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। और साइबर अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए आज के दौर में निश्चित तौर पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर संसाधन नहीं है तो संसाधन बढ़ाना चाहिए, अगर बजट नहीं है तो बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग है। ये सरकार जो है डिजिटलाइजेशन की बड़ी बड़ी बातें करी, फिर आपका डिजिटल इंडिया का जो दावा था वो सीधे सीधे तौर पर खोखला है। अगर आप साइबर सुरक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के पैसे की अगर रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सीधे सीधे जो है इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो साइबर अपराधी हैं वो सरकार के संरक्षण में ही इसका मतलब फल फूल रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन कौन जो है उनको छूट दे रहा है? आज तो तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई अगर आपका पैसा ठग रहा है और कोई अपराध अगर आपके साथ कर रहा है, तो अगर तंत्र चाहे, अगर जो है साइबर की दिशा में काम हो, तो वो अपराधी बच नहीं सकता है। निश्चित तौर पर वो कानून के शिकंजे में भी होगा, और जिसका पैसा ठगा गया है उसको वापस मिलना चाहिए। और यहाँ पर बहुत निराशाजनक बात है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सर, अगर भविष्य में कांग्रेस सरकार आई तो क्या कुछ कदम उठा सकती है इसके ऊपर? निश्चित तौर पर अगर भविष्य में कांग्रेस सरकार आती है तो साइबर अपराध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जो आज आप डिजिटल इंडिया का जो भी स्वरूप देख रहे हैं वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। उन्हीं का सपना था कि भारत जो है डिजिटल रूप से इतना मजबूत हो जाए कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे सके। और निश्चित तौर पर आज देश के युवाओं ने राजीव गांधी जी के नक्शे कदम पे चल करके अपने को साबित भी किया है। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति हिंदुस्तान की ही जो प्रतिभा है उसका उपयोग करके जो है आज जो है दुनिया पे राज कर रही है। तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता, हमारा प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? निश्चित तौर पर जो है राजीव गांधी जी के सपने को जो है हम आगे बढ़ाएंगे, और डिजिटल इंडिया की दिशा में कांग्रेस ही काम कर सकती है। देश के युवा की समझ में पहले से है, और निश्चित तौर पर जो है साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि राहुल गांधी जी आप देख लीजिए, उनकी सोच साफ है, उनका लक्ष्य क्लियर है। वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के युवा के सपनों को साकार करना चाहते हैं, और देश के लोगों को, देश के नौजवानों को निश्चित तौर पर इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजीव गांधी जी का जो पूर्ण डिजिटल इंडिया का सपना था वो साकार होगा, और साइबर अपराधों पर भी लगाम लगेगी, और निश्चित तौर पर आप एक नए भारत का उदय देखेंगे।